तो फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी दिया है डायलॉग है वो आरुषि और स्नेहा के बीच में ही है। तो आरुषि क्या बोल रही है स्नेहा, लुक एट दोस बैंगल्स इन दैट इमिटेशन ज्वेलरी शॉप। इन दैट इमिटेशन ज्वेलरी शॉप मतलब उस इमिटेशन ज्वेलरी शॉप के अंदर। लुक, देखो, एट दोस बैंगल्स मतलब उस बैंगल्स को देखो, है ना। स्नेहा बोल रही वाओ, क्या बात है, दे आर इंडीड वंडरफुल, एकदम अद्भुत, है ना। आरुषि बोल रही है दे हैव द सेम गोल्डन ग्लिटर, दे हैव द सेम गोल्डन ग्लिटर एज रियल गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैव। रियल गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैव मतलब ओरिजिनल, रियल मतलब ओरिजिनल, रियल मतलब सच्चा, रियल मतलब सही, है ना। जो सही सोना होता है, रियल सोना होता है, रियल गोल्ड होता है, उसके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं मतलब गहने होते हैं, उस है मतलब पास में, उसके पास जो होता है बिल्कुल ऐसा ही, एज मतलब बिल्कुल ऐसा ही, ग्लिटर, ग्लिटर मतलब चमक, ग्लिटर मतलब चमक, है ना। बिल्कुल ऐसी ही चमक है इसमें। दे है मतलब है, उसके पास है, दे है मतलब उसके पास है, द सेम गोल्डन ग्लिटर, उससे उसके जैसा ही गोल्डन मतलब सुवर्ण, गोल्डन मतलब सुवर्ण चमक, सुवर्ण चमक उसके पास मतलब, उसके पास मतलब किसके पास, जो बैंगल बता रही थी ना, उस बैंगल्स के पास से वैसा ही चमक, सुवर्ण चमक है जैसा कि ओरिजिनल सोने के गहनों में होता है, गहनों के पास होता है, गहनों में होता है ना। हाउ वुड दे लुक ऑन द हैंड्स ऑफ माई मॉम। वुड, वुड का अर्थ क्या होता है, वुड, विल पता है ना। विल होता है तो भविष्य काल समझ लेते हैं हम, डीड होता है तो भूतकाल समझ लेते हैं हम, है ना। वॉज होता है तो भूतकाल समझ लेते हैं, है ना। इज होता है तो वर्तमान काल समझ लेते हैं। ये वुड लिखा है, उसका क्या करें। हाउ वुड दे लुक ऑन द हैंड्स ऑफ माई मॉम। हाँ, तो यहाँ पे वो चीज़ हुई नहीं है, हुई नहीं है, इसलिए वो भूतकाल तो बता नहीं सकते, है ना। यहाँ पे वो चीज़ होनी नहीं है, होगी ऐसा भी नहीं बताना है कि ये चीज़ होगी। वो सोने का गहना सही में ओरिजिनल उसकी मतलब असल में उसकी मम्मी को पहनाना है, ऐसा नहीं बोल रही है वो। हाँ, एक कल्पना कर रही है कि अगर वो मेरी मम्मी के हाथ में, मतलब किसकी मम्मी की बात, हाँ माई मॉम, मतलब मेरी मम्मी के हाथ में होता तो कैसा दिखता, अगर दे होगा तो कैसा दिखेगा। हाँ, यहाँ पे कोई टेंस नहीं बता सकते कि भूतकाल है कि वर्तमान है कि भविष्य काल है। यहाँ पे कल्पना की बात है, होगा तो कैसा दिखेगा, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज किया है। तो हाउ वुड दे लुक ऑन द हैंड्स ऑफ माई मॉम, तो वुड का यहाँ पे मतलब कोई टेंस नहीं निकलता, इसलिए हमने वुड यूज कर दिया, क्योंकि कुछ तो होना ही चाहिए, है ना। चलो, तो वो मेरी मॉम के हाथ में कैसा लगेगा, ऐसा वो कल्पना कर रही है, पूछ रही है वैसे तो पूछ रही है लेकिन कल्पना करते करते। स्नेहा, ओ नाइस, क्या बात है, वो तो बढ़िया आइडिया है, मतलब तुम्हारी मम्मी के हाथ में तो वो अच्छा ही लगेगा। सो आर यू थिंकिंग ऑफ योर मम्मा चॉइस, क्या तुम अपनी मम्मी की पसंद को सोच रही हो। आरुषि से, यू आर राइट स्नेहा, तुम बिल्कुल सही हो, यू आर राइट स्नेहा। Unlike me, my mama does not prefer imitation jewelry. अनलाइक मी, मेरी तरह नहीं, मेरी मम्मा डज नॉट प्रीफर इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब मेरी मम्मा जो है उसको इमिटेशन ज्वेलरी पसंद नहीं है, मतलब ओरिजिनल पसंद है। अनलाइक मी मतलब मेरी तरह, मतलब मेरी तरह मतलब यहाँ पे मैं और मेरी मम्मा दोनों का उल्टा है। मेरी मम्मी को इमिटेशन ज्वेलरी पसंद नहीं है और मेरे को इमिटेशन ज्वेलरी पसंद है। अच्छा, लाइक मी तो, लाइक मी होगा तो मेरी तरह, अनलाइक मी मतलब भी मेरी तरह, मतलब लेकिन वहाँ पे नेगेटिव बोलना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। इमिटेशन मतलब जो चमकीली होती है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती, जैसे कि मानसी में मिलती है पालनपुर पाटिया पे, उसको इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं, जो ओरिजिनल नहीं होती है लेकिन ओरिजिनल की तरह दिखती है।
ज्वेलरी तो पता ही है आपको, गहने। स्नेहा, but look at the shape and the design as well. Sneha says, but look at the shape and design as well. उसकी डिजाइन और शेप को देखो. They have the same traditional design as the old ones your mom has. इसके अंदर जो डिजाइन है उसको देखो, उसके पास मतलब इस गहनों के पास, इस इमिटेशन ज्वेलरीज के पास सेम ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जैसे कि उसकी मतलब जैसी ओरिजिनल तुम्हारी मम्मी के पास होती. तुम्हारी मम्मी के पास जो गहने हैं उसमें जो डिज़ाइन है वही सेम ओल्ड डिज़ाइन है. हाँ, तुम्हारी मम्मी के पास जो ओल्ड गहने हैं, तुम्हारी मम्मी के पास जो ओल्ड गहने हैं उसमें जो डिज़ाइन है सेम वही डिज़ाइन इसमें है. सेम कहाँ पे लिखा है? सेम तो लिखा नहीं. लिखा है सेम एज है. सेम एज. दे हैव द सेम ट्रेडिशनल डिज़ाइन एज द ओल्ड वंस योर मॉम हैज़. ओल्ड वंस की किसकी बात करें? ओल्ड वन मतलब पुराने गहनों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना. लिखा नहीं है गहने. वन मतलब वन का यूज़ आप किसी भी चीज़ की जगह पे कर सकते हो. वो एक प्रोनाउन है. क्या है? प्रोनाउन है. किसी चीज़ के स्थान पे वन लिख सकते हो, है ना. चलो, These bangles are in no way different from your mama's choice. ये जो बैंगल्स है वो तुम्हारी मम्मी की जो पसंद है उससे ज़्यादा दूर नहीं है. डिफरेंट फ्रॉम मतलब ज़्यादा उसके अंतर, उसके बीच में जो अंतर है वो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना. तुम्हारी मम्मी की पसंद और ये बैंगल दोनों सेम है, ये कहना चाहते हैं. इसलिए कैसे यूज़ किया उसने वर्ड को? कैसे यूज़ किया? नो वे डिफरेंट फ्रॉम. नो वे डिफरेंट फ्रॉम योर मम्मा's चॉइस, है ना. तो ग्रामर को इधर उधर करके मस्त यूज़ किया जा सकता है. एक ही टॉपिक को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो. सेम एज बोल सकते हो, अनलाइक बोल सकते हो, लाइक बोल सकते हो, नॉट डिफरेंट फ्रॉम बोल सकते हो. सब एक ही तो है ना. तो आरुषि क्या बोल रही है? दैट इज क्वाइट ट्रू. तुम बिल्कुल सही हो. लेट मी बाय इट फॉर माई मॉम. मुझे मेरी मम्मी के लिए खरीद लेने दो. स्नेहा से श्योरली शी विल बी हैप्पी टू हैव देम. पक्का तुम्हारी मम्मी उसको पाकर खुश होगी. आरुषि से यस आई एग्री. मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ. मैं तुम्हारी बात से क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ सर, सहमत हूँ. सहमत हूँ. ओके. आवर व्यूज आर क्वाइट अलाइक. देखो यहाँ पे अनलाइक का अलाइक हो गया. हमारे व्यूज मतलब हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी नज़र, हमारे वो क्वाइट अलाइक. क्वाइट मतलब एकदम, बिल्कुल, है ना. ऊपर भी यहाँ पे क्वाइट था, यहाँ पे भी क्वाइट है. आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्वाइट था, यहाँ पे भी क्वाइट है ना. B says, hello friends, let me introduce this chap to you. He is our new classmate. चैप मतलब दोस्त बोल समझ लो, ये लड़का समझ लो, गाय बोल समझ लो, व्यक्ति समझ लो, है ना. Let me introduce this chap to you. He is our new classmate. He has taken up the same course of study as I did. उसने क्या किया है? उसने कौन सा कोर्स लिया है? He has taken up the same course. उसने सेम कोर्स लिया है ऑफ स्टडी का सेम कोर्स लिया है एज आई डिड, जो मैंने लिया है या लिया था, उस वही कोर्स उसने भी लिया है. ही लाइव्स इन द सेम हाउस एज आई डू. मैं जिस घर में रहता हूँ वही ऐसे ही घर में वो रहता है. सेम लिखा है मतलब ऐसे नहीं, वही घर में वो रहता है. इट इज ऑफ द सेम साइज, द सेम कलर, द सेम लुक, बट विथ अ डिफरेंट स्टाइल. मतलब यहाँ पे दोनों के घर जो है वो सेम साइज के हैं, सेम कलर के हैं, सेम लुक के हैं, बट डिफरेंट स्टाइल. दोनों के स्टाइल सेम नहीं है, अलग है. ही डज नॉट लाइक द सेम सॉन्ग एज आई डू. उसको सेम वही सॉन्ग पसंद नहीं है जो मुझे पसंद है. जो मुझे पसंद है वो सॉन्ग उसको पसंद नहीं है. अनलाइक मी ही इज़ ऑलवेज मच वरीड अबाउट हिज कैरियर. है ना. वो मेरी तरह नहीं है. वो हमेशा अपनी कैरियर के बारे में सोचता रहता है. मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. आई एम अ केयर फ्री पर्सन. मैं कैसा हूँ? केयर फ्री हूँ. वो क्या है?
केयर मतलब मैं केयरफ्री मतलब केयरलेस हूँ, और वो क्या है, केयरफुल है ना। ही इज ऑल्सो द सेम एग्रेसिव एंड बोल्ड पर्सन एज आई एम, अभी वापस सेम हो गया है ना। वो सेम एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला भी बोल सकते हो, जोश वाला भी बोल सकते हो, एंड बोल्ड पर्सन एज आई एम, कड़क, बोल्ड मतलब कड़क, है ना। डोंट गेट सरप्राइज, आश्चर्य में मत पड़ो। वी आर ट्विन ब्रदर्स, हम दोनों जुड़वा भाई है। नाउ क्लैप फॉर जितेश एंड मितेश। लेट्स कंपेयर द टीचर वी नो इन द स्कूल। चलो यहाँ पे मैं आपको लेट्स कंपेयर द टीचर्स वी नो इन द स्कूल। उसकी स्कूल में 2 टीचर हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। मिस्टर मेहता वो टीचर्स इंग्लिश इज ऑलमोस्ट द सेम एज एज मिस्टर बट द इकोनॉमिक टीचर। मतलब मिस्टर मेहता जो कि इंग्लिश सिखाते हैं उसकी सेम एज है जितनी कि मिस्टर बट की है जो इकोनॉमिक के टीचर हैं। क्लियर? एक ही सेंटेंस में कितनी सारी बातें आ गई। मिस्टर मेहता's personality is quite different from Mr. Bhatt. Quite different from Mr. Bhatt. They both are good teachers, and in that respect they are alike. In that respect they are alike. But Mr. Mehta participates more in social activities than Mr. Bhatt does. He does not work as hard as Mr. Bhatt. Mr. Mehta works like a snail. Mr. Shah differs from both of them. Mr. Shah जो है वो दोनों से अलग है. Mr. Shah's social interests are the same as Mr. Mehta's, but he does not like to mix with strangers. Unlike Mr. Mehta, Mr. Shah avoids attending functions outside towns. Let's compare the teachers we know in the school. Mr. Mehta, who teaches English, is almost the same age as Mr. Bhatt, the economic teacher. Mr. Mehta's personality is quite different from Mr. Bhatt. Mr. Mehta की जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो मिस्टर भट्ट के व्यक्तित्व से एकदम बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। दे बोथ आर गुड टीचर्स, वो दोनों ही अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे शिक्षक हैं। एंड इन दैट रिस्पेक्ट, बस उस बात की तरह, उस चीज़ को देखा जाए, इन दैट रिस्पेक्ट मतलब उस चीज़ को देखा जाए तो दे आर अलाइक, वो दोनों सेम है। दे आर अलाइक मतलब वो दोनों इस रिस्पेक्ट से वो सेम है। इस रिस्पेक्ट मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट का अर्थ आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता। यहाँ पे रिस्पेक्ट का अर्थ होता है उस सब्जेक्ट मतलब उस टॉपिक से देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए, ऐसा बोल सकते हैं। इन दिट रेस्पेक्ट मतलब उस नज़रिए से या फिर उस तरीके से देखा जाए तो दे आर अलाइक। यहाँ पे रिस्पेक्ट का अर्थ क्या नहीं होता, सम्मान, वो नहीं होता, आदर सम्मान नहीं है। यहाँ पे रिस्पेक्ट का अर्थ क्या है, इन दैट रिस्पेक्ट मतलब उस नज़रिए से, उस तरीके से दे आर अलाइक। बट मिस्टर मेहता पार्टिसिपेट्स मोर इन सोशल एक्टिविटीज़। मिस्टर मेहता सामाजिक कार्य में बहुत मतलब अपना हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। देन मिस्टर बट डस, तो यहाँ पे लिखा है कि धैन लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मिस्टर बट जो है वो भाग नहीं लेते, वो भी लेते हैं, लेकिन मिस्टर मेहता थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। मतलब दोनों ही सोशल एक्टिविटीज़ में तो ध्यान देते ही है, दोनों ही उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन मिस्टर मेहता ज़्यादा लेते हैं। शादी में जाना, इसमें जाना, उसमें जाना, लेकिन मिस्टर बट थोड़ा उसमें कम करते हैं। ठीक है। ही डज नॉट वर्क एज हार्ड एज मिस्टर बट। ही मतलब कौन, मिस्टर मेहता। वो ज़्यादा सख्त कार्य, मेहनत वाला कार्य नहीं करते मिस्टर बट की तरह। मतलब मिस्टर बट जो है वो ज़्यादा सख्त कार्य, मेहनत वाला कार्य करते हैं, है ना। यहाँ मिस्टर मेहता वर्क्स लाइक अ स्नेल। मिस्टर मेहता कैसे हैं, स्नेल की तरह काम, स्नेल की तरह चलते हैं। चलो अभी ये स्नेल क्या है, आपको पता है स्नेल, व्हाट इज स्नेल? वेरी गुड, कीड़े का ही नाम है, लेकिन कौन सा वाला कीड़ा?
ये कहावत है। कार्टून में देखा है। ये हम बोलते हैं ना गोकड़ गाय, शंख जैसा होता है। हाँ उसके ऊपर गोल गोल। हाँ सर। हाँ, तो वो स्नेल है, लेकिन वो बहुत धीरे चलता है। यहाँ पे ये बोला कि मिस्टर मेहता वर्क्स लाइक अ स्नेल, मतलब वो धीरे धीरे काम करते हैं, है ना। गुजराती में बोले तो, हिंदी में बोले तो कछुए की तरह धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोले तो क्या यूज़ करेंगे हम, कछुआ यूज़ नहीं करेंगे, स्नेल वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों कहावतें सेम है, लेकिन प्राणी का नाम अलग अलग लिया है। वर्क्स लाइक अ स्नेल मतलब यूज़ कर सकते हो, मिस्टर मेहता वर्क्स लाइक अ स्नेल, उसकी जगह पे किसी और का भी यूज़ करना है, आप बातों बातों में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। बातों बातों में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि संध्या बोल सकती है सलोनी इज वर्क्स लाइक अ स्नेल, है ना। पिंकी बोल सकती है सत्येंद्र वर्क्स लाइक अ स्नेल, बोल सकता है कि नहीं। हाँ, तो अपने घर पर, घर के अंदर एक दूसरे की तारीफ करो, करोगे ना, तो अपने आप आपको इंग्लिश आ जाएगा। चलो, तारीफ करो, एडजेक्टिव का यूज़ करो, एडवर्ब का यूज़ करो तारीफ करने के लिए। ओके, चलो। मिस्टर शाह डिफर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम। अभी तीसरे सर जो है ना, तीसरे टीचर मिस्टर शाह, उसके बारे में बताइए। वो दोनों से ही अलग है, डिफर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दोनों से ही अलग है। मिस्टर शाह सोशल इंटरेस्ट आर द सेम एज मिस्टर मेहताज। मिस्टर शाह को भी सोशल इंटरेस्ट तो मिस्टर मेहता की तरह ही है, मतलब उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। बट ही डज नॉट लाइक टू मिक्स विथ स्ट्रेंजर। लोग जाते तो है शादी ब्याह वगैरह में, हर एक जगह पे जाते हैं, लेकिन अनजान लोगों से मिलना वो पसंद नहीं करते। कौन, मिस्टर शाह, है ना। अनलाइक मिस्टर मेहता की तरह नहीं है मिस्टर शाह, जो कि अवॉइड करते हैं अटेंडिंग फंक्शन आउटसाइड टाउन। अपने शहर के बाहर के जो फंक्शन होते हैं उसको अटेंड नहीं करते। कौन नहीं करते, मिस्टर शाह नहीं करते, है ना, मिस्टर मेहता करते हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। Notice the use of expressions showing similarities and differences between people and things. Notice the use of expression, है ना। एक्सप्रेशन मतलब हमारे जो वहाँ पे शोइंग, अच्छा, एक्सप्रेशन मतलब भाव, है ना। शोइंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ के भाव और डिफरेंसेस के भाव। बिटवीन पीपल एंड थिंग्स, वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में डिफरेंसेस या समानता, अंतर और समानता के जो भाव है उसको नोटिस कीजिए, है ना। कहाँ पे नोटिस करना है, ए बी और सी में नोटिस नहीं करना है, वो तो हमने कर लिया, है ना। हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे आजू बाजू की वस्तुएं, वहाँ पे हमें नोटिस करना है, हमारी लाइफ में हमें नोटिस करना है ना। क्या क्या नोटिस करना है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन, किस किस के बीच में ये सब देखना है, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन पीपल एंड थिंग्स देखना है ना। ओके, पीपल मतलब जैसे कि मम्मी पापा के बीच में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, हाँ, भाई बहन जो भी है, आपके रिश्तेदार दोस्त जितने भी हैं, टीचर्स हैं, उन सब के बीच में, आपके स्कूल के टीचर्स के भी बारे में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखो, है ना। खाली व्यक्तियों के बारे में ही नहीं, वस्तुओं के बारे में भी देखो, फिजिकल भी देखो, मेंटल भी देखो, है ना। वस्तुओं के बारे में कैसे देख सकते हो, किस किस के बीच में देख सकते हो, कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, वो तो भौतिक वस्तु ऐसे ही हो सकती है। वेरी गुड। अच्छा, उस प्रकार आप दो देश के बीच में, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो दो देश के बीच में कंपेयर कर सकते हो, है ना। क्या क्या कंपेयर कर सकते हो, उसके अर्थतंत्र को कंपेयर कर सकते हो, राज्य व्यवस्था को कंपेयर कर सकते हो, है ना। ट्रांसपोर्टेशन अभी जो हाँ भी है। हाँ, और वहाँ पे, यहाँ पे ए बी सी में जितने भी हमने सेंटेंस पैटर्न देखे, कौन सा देखा, सेंट मतलब हमने देखा लाइक, अनलाइक का भी यूज़ देखा, लाइक का भी यूज़ देखा, अलाइक का भी यूज़ देखा, डिसलाइक का भी यूज़ शायद देखा, नहीं देखा, पता नहीं। डिसलाइक यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, डिसलाइक का अर्थ होता है नापसंद होना, है ना। द सेम एज, सेम, सच एज, है ना, वो सब का यूज़ हमने देखा। डिफरेंस फ्रॉम देखा, द वे डिफरेंट फ्रॉम, नॉट डिफरेंट फ्रॉम, है ना। तो वो जितने भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को पकड़ो, उस सेंटेंस को लिखो एक जगह पे, और वहाँ पे जिन जिन चीज़ों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया ना, वहाँ से उस वर्ड को निकाल दो और अपने वर्ड वहाँ पे डाल दो, और अपने वर्ड वहाँ पे डाल दो। क्लियर हुआ।
जैसे कि यहाँ पे है एक उदाहरण भी दिया है दो, मिस्टर मेहता's पर्सनैलिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर बट्स। रीडिंग द इंटरेस्ट ऑफ माई सिस्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइन। रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन का जो पढ़ने का इंटरेस्ट है, इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, वो मेरी मतलब वो एकदम अलग है, दैट ऑफ माइंड, मतलब मेरा जो पढ़ने का जो इंटरेस्ट है और उसका जो पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो दोनों अलग अलग है ना। पढ़ाई का अलग इंटरेस्ट है दोनों को, लेकिन पढ़ाई का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। किसी को क्या पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को क्या पढ़ना अच्छा लगता है। तो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम उसने रखा, लेकिन आगे पीछे मिस्टर बट्स निकाल दिया, आगे मिस्टर मेहता's पर्सनालिटी निकाल दिया, बीच में इज रहने दिया, इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रखा, और बाकी का अपना खुद का डाल दिया वहाँ पे। हो गया, सेंटेंस पैटर्न बन गई। इसी तरह दूसरा देखो, बट दिस बैंगल्स आर नॉट द सेम एज योर मॉम्स हैज। वो तो हमने वो एबीसी में से लिया, अभी हमारे लाइफ में से जो हमने डालना है वो, इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमारे एक्सप्रेशन को बता रहा है, आर नॉट द सेम एज, आर नॉट द सेम एज, है ना। तो आर की जगह पे तो एम इज आर कुछ भी रख सकते हैं, इस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रिकेट का, लिखा है ईशांत शर्मा's बैटिंग स्किल इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ विराट कोहली। यहाँ पे दैट ऑफ क्यों लिखा है, यहाँ पे दैट ऑफ क्यों लिखा है, तो वो दैट ऑफ इसलिए लिखा है दोनों में क्योंकि वो वही चीज़ की बात करे जो आगे हो चुकी है। यहाँ पे रीडिंग इंटरेस्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ दैट वापस रीडिंग इंटरेस्ट लिखने की ज़रूरत ना हो, है ना। नहीं तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ माई सिस्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ माइन। पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, लेकिन ऑलरेडी रीडिंग इंटरेस्ट ऑलरेडी आगे लिख चुके हैं, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए वहाँ पे दैट लिखा है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में ईशांत शर्मा's बैटिंग स्किल इज नॉट द सेम एज बैटिंग स्किल ऑफ विराट कोहली। तो बैटिंग स्किल जो है वो आगे हो चुका है, इसलिए उसको वापस ना लिखना पड़े, इसलिए वहाँ पे दैट का यूज़ किया है। क्लियर हो रहा है आपको, ये दैट का यूज़ क्यों किया? सर हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ इसको। देखो पहले सेंटेंस में देखो, रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ माई सिस्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ माइन, है ना। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में देखो, ईशांत शर्मा's बैटिंग स्किल इज नॉट द सेम एज। अभी एक्चुअली ये सेंटेंस को जो है ना, यहाँ पे जब इस तरह से पीछे सेंटेंस आता है ना, तब ये उल्टा हो जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑफ एस जो है ना वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आगे दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। ऑफ भी रहेगा, फर्स्ट ऑफ एस भी रहेगा, और ये दैट ऑफ हो रहा है बैटिंग स्किल्स के बारे में। ईशांत शर्मा's बैटिंग स्किल, ईशांत शर्मा की बैटिंग स्किल इज नॉट द सेम, वो सेम नहीं है ना विराट कोहली की बैटिंग स्किल की तरह। मतलब विराट कोहली की बैटिंग स्किल और ईशांत शर्मा की बैटिंग स्किल सेम नहीं है। ईशांत शर्मा's बैटिंग स्किल इज नॉट द सेम एज बैटिंग स्किल ऑफ विराट कोहली। यहाँ पे दैट किसकी जगह पे यूज हुआ है? बैटिंग स्किल की जगह पे यूज हुआ है, क्योंकि बैटिंग स्किल ऑलरेडी आगे आ चुका है, इसलिए दोबारा यूज ना करना पड़े, इसलिए हुआ है। यहाँ पे दैट किस लिए यूज हुआ है? रीडिंग इंटरेस्ट के लिए यूज हुआ है ना। ये भी एक ग्रामेटिकल टॉपिक है ना। तो आप ऐसे ही इसमें से लियो, ये एबीसी में से कुछ सेंटेंस लो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 में तो दिया हुआ है, द टीचिंग स्किल ऑफ मिस्टर मेहता एंड मिस्टर बट आर अलाइक। यहाँ पे निकाल दो, क्या निकाल दो? सब निकाल दो, एंड रहने दो, अलाइक रहने दो, है ना, बाकी सब निकाल दो। लेकिन निकाल दो मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी है ना। यहाँ पे आपको जो 2 चीज़ कंपेयर करने वाले हैं वो 2 चीज़ को रखना है। मिस्टर मेहता की जगह पे पहला नंबर रखना है, जिसके बीच में आपको कंपेयर करना है। मिस्टर भट्ट की जगह पे दूसरा नंबर रखना है, जिसके बीच में आपको कंपेयर करना है। और उन दोनों की कौन सी चीज़ के बारे में कंपेयर करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है ना। तो कौन सी चीज़ के बारे में, कौन सी उसकी खासियत है, स्पेशलिटी है, उसके बारे में आपको कंपेयर करना है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, the acting of Akshay Kumar and Nana Patekar
आर अलाइक। बोलो तो चलेगा ना? चलेगा कि नहीं? चलो वही टॉपिक मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसी चीज़ को मुझे इस तरह से बताना है कि वो सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने सेम बता दिया, अलाइक, है ना, लेकिन मुझे अलाइक नहीं बताना है, तो ऊपर वाला दूसरा जो सेंटेंस है उस तरह से मैं बता सकता हूँ, या फर्स्ट वाला सेंटेंस है उस हिसाब से भी मैं बता सकता हूँ, है ना। जैसे कि द एक्टिंग ऑफ अक्षय कुमार इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ नाना पाटेकर। क्योंकि द एक्टिंग जो है वही चीज़ आप वापस यूज़ नहीं करना चाहता मैं, इसलिए वहाँ पे दैट ऑफ यूज़ कर दिया। उसके फर्स्ट वाला सेंटेंस का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ यही चीज़ बताने के लिए कि द एक्टिंग ऑफ अक्षय कुमार इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नाना पाटेकर। कैन यू डू दिस? ऐसा आप कर सकते हो जैसा मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है मिस्टर मेहता वर्क्स लाइक अ स्नेल, है ना, तो यहाँ पे वर्क्स लाइक अ स्नेल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वर्क्स लाइक अ स्नेल की जगह पे कोई दूसरा पशु का यूज़ कर लो तो वो शायद उसकी कहावत भी बन जाए, है ना। अनलाइक मिस्टर मेहता, मिस्टर शाह अवॉइड्स अटेंडिंग फंक्शन आउटसाइड टाउन। ट्रैवलिंग इज मिस्टर मेहताज हॉबी। मिस्टर मेहता, देखो यहाँ पे आपको स्पेशली बताने के लिए कि अनलाइक का मीनिंग क्या होता है, आपको यहाँ पे बताया है। वो एक दूसरा सेंटेंस भी आपको दिया है, ट्रैवलिंग इज मिस्टर मेहताज हॉबी। क्यों दिया है? कि आपको पता चले कि अनलाइक का मीनिंग क्या हो। मिस्टर मेहता की तरह, पहले दूसरे सेंटेंस से आपको पता चल जाए कि ट्रैवलिंग मिस्टर मेहता की हॉबी है, मतलब कि मिस्टर मेहता जो है वो आउटसाइड टाउन जाने में वो घबराते नहीं है, वो तो आपको पता चल गया। अब पहला वाला सेंटेंस पढ़ते हैं कि अनलाइक मिस्टर मेहता की तरह नहीं है। कौन नहीं है? मिस्टर शाह अवॉइड्स अटेंडिंग फंक्शन आउटसाइड टाउन। मिस्टर शाह जो है वो तो आउटसाइड टाउन जाने से डरते हैं, मतलब वो तो अवॉइड करते हैं, डरते नहीं है, मतलब वहाँ पे बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ बाहर के फंक्शन में जाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि मिस्टर मेहता है वो क्या है, वो तो उसको तो ट्रैवलिंग उसकी हॉबी है, उसको तो बाहर जाना पसंद है, तो वो तो करेंगे। ठीक है, आर यू क्लियर फॉर दैट दिस सेंटेंस, है ना। चलो तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लें, इसकी जगह पे हम क्या लें, इसकी जगह पे कोई एक को एक्टिंग के लिए लेना है या फिर कुछ और लेना है। हाँ चलो यहाँ पे एक्टर की बात ले लेते हैं। रानी मतलब रानी मुखर्जी, अनलाइक रानी, अनलाइक रानी मुखर्जी, है ना। ऐश्वर्या इज वेरी, ऐश्वर्या इज वेरी लिखें या फिर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मुझे थोड़ा वर्ड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनलाइक माधुरी, दीक्षित, अनलाइक माधुरी दीक्षित, रानी अवॉइड डूइंग क्लासिकल डांस, है ना। यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो कि अनलाइक माधुरी रानी अवॉइड्स आएगा डूइंग क्लासिकल डांस, है ना। रानी क्या करती है? क्लासिकल डांस करना पसंद नहीं करती है, जबकि माधुरी दीक्षित को क्लासिकल डांस आता है।
इसलिए रानी माधुरी दीक्षित की तरह वो नहीं है। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, ही लिव्स इन द सेम अपार्टमेंट एज आई डू, है ना। वो दो भाई के बारे में बात हो रही है कि वो वही अपार्टमेंट में रहता है जिसमें मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको खाली एज का यूज़ करना है, बाकी किसी सेम एज का यूज़ करना है, बाकी किसी का नहीं करना है ना। तो क्या कर सकते हैं, सेम मतलब यहाँ पे वही की बात हो रही है, सच की बात नहीं हो रही है, उसके जैसे की बात नहीं कर रही है, वही की बात करना है ना। तो माई फादर ड्राइव्स सेम बाइक एज आई डू। मेरे पिताजी वही बाइक ड्राइव करते हैं जो मैं करता हूँ, या फिर मैं वही करता हूँ जो मेरे पिताजी करते हैं। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। जिसको भी लिखना है लिख लो, मैं जो भी उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये दूसरा पेज है, और ही इज़ ऑल्सो द सेम एग्रेसिव एंड बोल्ड पर्सन एज आई एम, ऐसा उसने दिया था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज कर दो, रमेश इज ऑल्सो लिखो ना लिखो, द सेम। अभी एग्रेसिव की जगह पर कोई दूसरा लिख लो, जैसे कि कुल मतलब ठंडा, एंड ले लो पैशनेट मतलब धैर्यवान। क्या होगा पैशन का स्पेलिंग, पैशनेट। दूसरा वर्ड लिख देते हैं, स्पेलिंग नहीं आता है तो दूसरा लिख देते हैं, कोल एंड इंटेलिजेंट एज ही इज। आई एम की जगह ही इज कर देते हैं, सी इज कर देते हैं, है ना। या फिर महेश इज कर देते हैं, महेश इज, ठीक है ना, चलेगा ना। ये भी हो गया एक सेंटेंस। आर यू देयर, है ना, सुन रहे हो मेरी बात। बोल्ड यानी क्या, तो सब बोल्ड बोल्ड मतलब कड़क टाइप का, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, लड़की मतलब कुछ लड़कियां लड़कों जैसी होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ये बोल्ड गर्ल है। मतलब बोल्ड मतलब कड़क हो जाए, मतलब औरत की तरह नरम नहीं है, मतलब पुरुष की तरह कड़क है, ऐसा, तो उसको बोल्ड बोल सकते हैं। क्लियर। चलो और एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला बोल सकते हैं, हाँ। हाँ, तो आपने अगर कूल लिखा है तो मैंने उल्टा बनाया ना, ऐसा हम अपने भाव तो बदल सकते हैं ना। हमने क्या किया, यहाँ पे सेम और एज को रहने दिया, बाकी सब मैंने चेंज किया। मैंने क्या किया, ये सेम और ये एज को रहने दिया, द सेम और ये एज, है ना। बाकी सब चेंज कर सकते हैं। ट्राई करो, आप प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे हम करते हैं, आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट बना के दिया है, क्या बात है, वाह। चलो, हियर इज अ गेम ऑफ नॉट्स एंड क्रॉसेस। नॉट्स एंड क्रॉसेस की गेम आपको पता है ना, किस किस को आता है नॉट्स एंड क्रॉस की गेम, मुझे बताओगे किस किस को आता है नॉट्स एंड क्रॉस की गेम। ओके, लेट्स प्ले इट डिफरेंटली। हमें ये नॉट्स एंड क्रॉस का जो गेम है उसको थोड़ा अलग तरीके से खेलना है। मेक अ सेंटेंस choosing the adjective and select your sign, either knots or cross of the sentences is approved by the teacher. You can put the selected sign in the relevant box. Your partner would do the same. The student who gets 3 knots or crosses in a line is the winner. You can make sentences of equal and unequal comparison, observation of your classmate and things in class. Best of luck. क्या बोला है यहाँ पे,
कौन मुझे बताएगा यहाँ पे क्या बोला है? चलो क्वेश्चन को समझाएंगे कौन? मुझे थोड़ा समझाओ, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है। मुझे कौन सा स्टूडेंट समझाएगा? लुक एट द टू पिक्चर्स गिवन बिलो, ऑब्जर्व द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस between them, frame the sentences using all expression mentioned in F1, है ना। F1 के अंदर जितने भी आपको मेंशन दिए हैं, मतलब 9 टाइप के एक्सप्रेशन दिया है, मेंशन किया है ना। एक्सप्रेशन को मेंशन किया है 9 टाइप के। द सेम एज, लाइक, ऑलमोस्ट द सेम, अनलाइक, द सेम एज, डिफर्स फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, अलाइक एंड सिमिलर टू। इन 9 का उपयोग करके आपको ये दोनों पिक्चर के अंदर से जितना भी है उसके बारे में कंपेयर करना है। कंपेयर करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको से बड़ा या से कम बताना है। कंपेयरिंग में क्या होता है? कंपेयरिंग में खाली उतना ही नहीं होता कि ये उससे बड़ा या उससे कम है, ये भी होता है कि वो दोनों सेम है कि अलग अलग है, वो भी वो भी कंपेयरिंग में ही आता है ना। द बोथ द हाउसेज, नीचे एग्जांपल दिए, बोथ द हाउसेज आर ऑलमोस्ट लाइक बट द ड्राइंग रूम अरेंजमेंट्स डिफर। वहाँ पे ड्राइंग रूम, बाकी तो पूरा कमरा सही में है, दोनों घर सही में, लेकिन ड्राइंग रूम के अरेंजमेंट अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हमारा पीरियड ख़त्म करें, क्योंकि अभी 10th वालों का भी क्लास आने वाला है।